बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। व फ़ी मक़ामिन आख़र अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। व फ़ी मक़ामिन आख़र व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत, ज़ौक़ व शौक़, एहसास वफ़ा के साथ, बेदार मग़ज़ के साथ, ग़ुलामाना कैफ़ियत के साथ बहुज़ूर सय्यद कायनात सय्यद अरब व अजम मोहब्बत व ज़ौक़ शौक़ से हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएँ, इस तरीके से कि आपको ख़ुद भी महसूस हो कि आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। हज़रात, इस इलाके की जानी मानी महबूब शख्सियत हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद अली असग़र शाह साहिब मद्दज़िल्लुल आली जो अपने मिजाज में शराफत वाली ज़राफ़त रखते हैं और अपने दिल को छू लेने वाले कलेमात से सामीन को कामिलन मुतवज्जे करने की सलाहियत रखते हैं। शाह साहब मोहतरम जिस तरीके से आपको समझा रहे थे, मैंने महसूस किया आप वही तरीका समझने वाले हैं। अल्लाह इनको इसी हंसमुख चेहरे के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जय्यद उलमाए किराम मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा हैं। ये मनाबिर व महारीब की ज़ीनत और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के लिए मुंतखब लोग हैं। मुझे ये फ़ख्र है
इनके माबैन बैठकर वो आरिफाना जहान जो फ़कत मुताले की और हुसूल इल्म के तरीक़ों के साथ गोहर नायाब को हासिल करना एक मुश्किल तरीन अमर है। इन अहबाब की मौजूदगी में कहना यह चाहता हूँ कि इल्म ज़ाहिर जिसको पढ़ने का हुक्म है, ज़बान रिसालत से तहसील इल्म का फरमान जारी हो चुका है और हर एक ने इस इल्म से इस्तिफ़ादा अगर नहीं किया तो कर लेना चाहिए। लेकिन हुसूल इल्म के कुछ शाज़ व नादिर और तरीक़े भी मौजूद हैं, लेकिन वो मर्तबा शुज़ूज़ में है। कभी कभी उन तरीक़ों से इल्मी जहान के मोती तालिबान राह सफ़ा के दामन में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा यह दौरा अभी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ में जारी था और अभी भी मुझे आपके साथ इस नशिस्त के बाद मुलाकात करने के बाद इंशाअल्लाह वापस रुख उसी जानिब करना है और कल वापस रोशनी में ही इंशाअल्लाह कश्मीर की हदों में दाखिल होना है। यहाँ मैं अगर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आता तो फिर शायद ना आ सकता। बाज़ सफ़र ऐसे होते हैं जो किए नहीं जाते, कराए जाते हैं। मुझे कल बर्मिंघम से एक मैसेज मौसूल हुआ और इश्क व वफ़ा में डूबी हुई एक तहरीर आई कि हमने ख्वाब में देखा हुजूर शेखुल आलम सैयदी व सनदी व उस्ताजी ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा कि मैं कल वज़ीराबाद जा रहा। माशाअल्लाह। और लुत्फ़ की बात यह है कि मैं भी साथ हूँ। तो मैं समझता हूँ ये शाह साहब की मोहब्बत, इसकी कशिश है, हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यह सफ़र इसकी मंजूरी बाकायदा आस्ताना आलिया से पहले ही हो चुकी थी। हमारे मोहतरम खलीफा मोहम्मद तारिक साहब नक्शबंदी मुसलसल मुझे दावत देते रहे और मैं मुसलसल टालता रहा, लेकिन अल्लाह के कुछ मुक़द्दरात हैं और उन मुक़द्दरात के वक़ू के लिए फिर कुछ असबाब हैं।
और उन असबाब के वकू होने से मुक़द्दरात भी वकू हुए और उस वकू के बाद हम इधर वाक़या हो गए। हज़रात, मैं ममनून हूँ मोहतरम चौधरी मुख्तार साहिब का, उनके बरादरान का। ये भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ के साथ रूहानी वाबस्तगी में पैवस्त हो चुके हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ शहरों से मैं देख रहा हूँ, अकीदतमंदान नहरिया शरीफ, दूर दराज से खुलफा, अहले मोहब्बत, अहले तरीक़त, और फिर आपका ये खूबसूरत इलाका। कसीर इज्तिमा है आज माशाअल्लाह, पिछले इज्तिमा से दुगना इज्तिमा है माशाअल्लाह। और शाह साहब ने जो जुमला कहा, मैं उसकी तायीद करता हूँ। और तायीद इस वास्ते करदा कि जे मैं न की तो मरना तो ना फिर भी कोई नहीं तो वो खूबसूरत जुमला था कि जब आदमी एक महफिल मिलाद करा ले माशाअल्लाह, तो दूसरी भी अगर हो रही हो तो समझ लो पिछली कबूल हो गई है। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है भाई, बहुत खूबसूरत जुमला। और कबूलियत की शान आज इस इज्तिमा से अयां हो रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। मुझे ये भी पता चला कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो भी इस मजलिस में शरीक हैं। और ये भी एक नादर बात है। हमारी कौम की बच्चियाँ अगर मजहबी तौर पर बाशऊर हो जाएं तो उनकी गोद से उठने वाला हर जवान खुद ब खुद आशिक रसूल बनता चला जाए। अल्लाह इन माओ बहनों को भी सलामत रखे। हजरात, बहुत सारा वक्त हो गया है। मसनवी के माहौल में चंद बातें गोश गुजार करनी है। तहसील इल्म यानी इल्म का हासिल करना अमर ज़रूरी है। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि सबसे पहले इंसान को माशाअल्लाह, सबसे पहले तवज्जो है ना, आपकी तवज्जो है, सामने वालों की तवज्जो है, क्या ही बात। हुक्म क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है तुम में से जो कुरान पढ़े और फिर पढ़ाए। तो पढ़ने के लिए पहले पढ़ाने वाला चाहिए। और ऐसे कभी नहीं हो सकता कि पढ़ाने वाला अनपढ़ हो। पढ़ने के लिए जो पढ़ने की तलब रखता है वो अनपढ़ होता है, लेकिन जो उसे पढ़ाता है वो पढ़ा हुआ होता है, वो पढ़ा हुआ होता है। लिहाजा हम जिनसे पढ़े हैं, हम नहीं जानते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम जान गए। लेकिन जिस तरह हम नहीं जानते थे, हमसे पहले एक वक्त ऐसा गुजरा कि वो भी नहीं जानते थे, उनको भी कोई बताने वाला था। समझ रहे हो? फिर यूँ सिलसिला पीछे चलता जाएगा। लिहाजा हर एक को पढ़ाने वाला असल में किसी से पढ़ता है।
फिर पढ़ाने के काबिल बनता है। ये मखलूक के लिए लाजिम है कि अगर उसने पढ़ाना है और शान मुअल्लिम की हैसियत से अपना आप मुतारफ़ कराना है तो उस किसी से पढ़ना होगा। और इंसानी तारीख़ ये बताती है, इंसानी तारीख़ ये बताती है कि जब बंदा बंदे को पढ़ाए, बंदा बंदे को पढ़ाए तो ये दोनों मोहताज होते हैं। एक वो है जो इल्म की तलब कर रहा है, ये तो मोहताज इसलिए है कि इसे इल्म चाहिए, लेकिन जो पढ़ा रहा है वो भी किसी का मोहताज रहा है, वो भी किसी का मोहताज रहा है। और पढ़ाने के इस निज़ाम में मखलूक ने मखलूक को पढ़ाया और हमें दोनों इल्म के हुसूल में आजिज़ नज़र आए। और इंसान को शर्फ देने के लिए, इंसान को इज़्ज़त देने के लिए, तवज्जो, इंसान को इज़्ज़त देने के लिए और इंसान को शर्फ देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले खुद इंसान को पढ़ाया है। ये सबसे पहले खुद पढ़ाया। और मज़े की बात यह, दुनिया में जो जिसको पढ़ाता है उसने किसी दूसरे इंसान से इल्म हासिल किया होता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने पढ़ाया। लेकिन इंसान को पढ़ाने वाला रब किसी से इल्म लेता नहीं, वो अलीम अज़ली है। और ये हम जो कहते हैं आलिमुल गैब व शहादा, कि वो हर ज़ाहिर और पोशीदा चीज़ को जानता है, ये हमारे एतबार से है। अल्लाह की असल शान ये है कि उसके लिए कोई शय पोशीदा हो ही नहीं सकती है। कोई शय गैबूबत में उसके हुजूर जा ही नहीं सकती। हर चीज़ उसके सामने मौजूद है। कोई चीज़ उससे छुप कैसे सकती है जबकि उसने हर शय खुद बनाई है। हर शय का खालिक वो खुद है। लिहाजा सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने खुद पढ़ाया और अल्लाह ने इसका बयान कुरान में फरमा दिया और फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को हर शय के नाम सिखा दिए, हर शय के नाम सिखा दिए। इल्म अल्लाह की तरफ से अता हुआ, लेकिन याद रखो ये इल्म जो खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया, इसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। ये इस आयत का मौरद और है, शान नुज़ूल और है। मैं आपको एक मजमूई माना पेश कर रहा हूँ, चूँकि जो इल्म अल्लाह की तरफ से हासिल होता है, उस इल्म के हुसूल में उस्ताद और शागिर्द का एक मजलिस में होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए उस्ताद और शागिर्द का हम जिन्स होना भी ज़रूरी नहीं। और इन दोनों का ये कमाल इत्तिसाल के मालिक रब जिस्म से पाक है, किसी के साथ मजलिस से पाक है, किसी के साथ बैठने से पाक है। और जिस तरह उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है ऐसे पढ़ाने से पाक है। लिहाजा जो रब का पढ़ाया हुआ हो, याद रखो उसे वो इल्म हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वो बैठा होता है और यकायक इल्म इलाही उसके सीने में उतर जाता। ये वो इल्म है
जो अल्लाह अपने बंदों के सीने में दाखिल फरमाता है। और आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने इल्म अता फरमाया तो उसके मुकाबले में एक और मखलूक थी। तवज्जो है ना? इंशाअल्लाह हर बात के लिए कोई ना कोई दलील ज़रूर होगी, और दलील ना भी हो तो ऐसी बात नहीं करेंगे जो दलील से खाली हो। नहीं समझे? दलील ज़रूर होगी, मैं दलील पेश करूं या ना करूं, लेकिन दलील ज़रूर होगी। यहाँ पर अहले फ़िक्र, अहले नज़र, अहले इल्म बैठे। एक और जमात थी आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, उनको भी अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, और वो फरिश्ते थे। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता हुआ तो जो आदम को दिया था उसका सवाल फरिश्तों से कर दिया। जो इल्म आदम को दिया था उसका सवाल फरिश्तों से किया, तो फरिश्तों ने इजहार अज्ज किया और अपने माजूर होने का जिक्र किया, और कुरान ने उनके उस कलाम को नक़ल किया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ए अल्लाह, तू ही पाक है, तू हर नक्श से पाक है, हर कमज़ोरी से पाक है। ला इल्म लना, इल्म की जिन्स की नफी कर दी, जिन्स से इल्म की नफी कर दी। ला इल्म लना, कतन इल्म नाम की शय हमारे पास है ही नहीं। इल्ला मा अल्लमतना, फिर इस्तिस्ना भी कर दिया और कहा माँ सिवाय उस इल्म के जो तूने हमें अता फरमाया। हमारे पास वो इल्म है जो तूने हमें अता फरमाया। और फरिश्तों का यहाँ अकीदा भी साबित हो रहा है कि फरिश्ते ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, याद रखो ये हमारा जाती नहीं है। ला इल्म लना, हमारे पास कोई शय जाती नहीं। इल्ला मा अल्लमतना से बताया सारे का सारा अताई है, अल्लाह ने अता किया है। तो मैं फिर सवाल करता हूं, अगर खुदा फरिश्तों को इल्म अता करे तो तू मान लेता है, अगर नबी को अता करे तो फिर मानने में तुझे झिझक क्यों महसूस होती है? सवाल है कि नहीं? माशाअल्लाह। हज़रात, फरिश्तों ने मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात को उस वक्त साबित किया जब भी अहले सुन्नत का वजूद भी नहीं था, और कहा सुब्हानक ला इल्म लना, हमारे पास ए रब कोई इल्म नहीं है। जाती इल्म की नफी कर दी कि मिन है सो जात हमारे पास कोई शय नहीं है। हालांकि इल्म फरिश्तों का ऐसा इल्म है जिसके किनारों की खबर नहीं, अर्श के किंगरों से चिमटे हुए हैं, आसमान की बुलंदियों में तैर रहे हैं, समंदरों की लहरों पर मौजूद हैं, और कौकब व समा की खबर रखते हैं, और बंदे के हर अमल को जानते हैं, और कायनात में गश्त करने वाले बादलों को शर्क व गर्ब में फेरने वाले अल्लाह ने इनको इल्म अता फरमाया। लेकिन इन्होंने मसला के हक अहले सुन्नत वल जमात को साबित कर दिया और कहा सुब्हानका ला इल्म लना, कोई इल्म हमारे पास नहीं है। जाती तौर पर हम एक हर्फ के भी दावेदार नहीं कि हम खुद से जानते हैं, लेकिन जो तूने दिया अल्लाह वो तो हम जानते हैं।
जो तूने दिया है वो तो हम जानते हैं ना। लिहाजा अब अल्लाह ने जब ये बता दिया, फरिश्तों को इल्म दिया है, और आदम के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। बोलते नहीं आप। आदम के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। क्यों किया? इसलिए कि जब आदम को पूरी फरिश्तों की जमात के सामने खड़ा करके कहा, अम्बिहुम बे अस्माइहिम, कहा हुन कल्ला आदम कल्ला, ये सारी जमात, सारी फरिश्तियां दी जमात ये खामोश हो गई, खलो गई। थोड़ी वर्गी पंजाबी मैनू तो कोई नहीं आऊंगी, लेकिन चलो कोशिश कर लेने। कल्ला आदम ते दूजे पासे सारे फरिश्ते, सारे फरिश्ते। अल्लाह ने फरमाया मलाइका जमा है, और ऐसी जमा है कि जिदे विच हर फरिश्ता शामिल है, और फरिश्तियां की तादाद का अंदाजा कौन कर सकता है जी? नहीं, ये सारे मौजूद सन, सारे उत्थे ही सन। एक आदम कल्ला, फरिश्ते अब जो आदम के सामने खड़े हुए तो ला इल्म लना का मंजर पेश कर रहे थे, और आदम जो उनके सामने खड़े हुए तो अल्लमा आदम अल अस्मा का मंजर पेश कर रहे थे। हजरात, ये मैं बहुत मालूमाती बात कर रहा हूं। उस वक्त फरिश्ते दम बखुद हैं और हमतन गोश हैं कि अल्लाह ने आदम से कहा बताओ इन्हें, और अल्लाह हकीम है, बताने से पहले सिखा गया है। ये हुक्म के बताओ, उससे पहले ही सिखा दिया। अल्लमा पहले है और अम्बिहुम बाद में है। फरमाया तुझे सिखा दिया, अब इन सबको दिखा दे कि तू कौन है। तुझे मैंने इल्म दिया है, इनको भी मैंने इल्म दिया है। लिहाजा आज नबियों और फरिश्तों के इल्म के माबैन तकाबुल करने वालों, अरे मोहम्मद की बात तो बहुत दूर है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे फरिश्तों ने घुटने टेक कर बता दिया, ये सारी जमात मलाइका मुकर्रबीन, जिसमें जिब्रील भी है, इसराफील भी है, इज़राइल भी है, मीकाईल भी है, जमीनी आसमानी सारे फरिश्ते, शर्क व गर्ब वाले, जन्नत वाले, अर्श के किंगरों से चिमटने वाले, जमीन की पिनहाइयों में रहने वाले, हवाओं के दोष पे रहने वाले, और जमीन के अंदर अल्लाह का हुक्म नाफिज करने वाले, ये सारे फरिश्ते वहां मौजूद। अभी दूसरा इंसान पैदा नहीं हुआ, अभी आमना का लाल वजूद इंसानी में अभी आया नहीं है। बहुत पहले अल्लाह ने साबित कर दिया, सारे फरिश्ते मिलकर अगर आदम के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते तो मोहम्मद का मुकाबला कैसे कर सकते? हजरात, ये मसला तो बहुत पहले हल हो चुका है। और तुम पैदा ही नहीं हुए थे, अल्लाह ने मसला हल कर दिया था। अभी आप पैदा ही नहीं थे, अल्लाह ने मसला हल कर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, अब सुनो मेरी बात, मेरी एक बात याद रखो कि इल्म आदम को सिर्फ फरिश्तों पर जाहिर किया है। यह भी याद रखना, इल्म आदम को फरिश्तों पर जाहिर किया है, लेकिन फरिश्ता मैंने और आपने तो नहीं देखा। ऐसा है कि नहीं? तो लिहाजा हमें कोई ऐसी हस्ती चाहिए जिनका इल्म फरिश्तों पर भी जाहिर हो जाए, बंदों पर भी जाहिर हो जाए, परिंदों पर भी जाहिर हो जाए, और चरने वालों चुगने वालों पर भी
जाहिर हो जाए, उड़ने वालों और तैरने वालों पर भी जाहिर हो जाए, और वो इल्म ऐसा हो कि जूं जूं मखलूक बढ़ेगी इल्म के जाविये बढ़ते जाएंगे। शाह साहब, जूं मखलूक बढ़ेगी इल्म का मिजाज बढ़ेगा, इल्म के कोनों में इजाफा होगा। ये 4 कोनों वाली इमारत नहीं, जूं जूं मखलूक मुतनव्वे होती है और मखलूक में इजाफा होता है, इल्म को भी बढ़ना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद को सबसे आखिर में भेजा कि जितनी भी तब्दीलियां होनी है हो जाएं, जिसने आना है आ जाए, जिसने इल्म को देखना है आ जाए। ये सारी मखलूकात को इकट्ठा करके सिर्फ जब फरिश्तों का मामला था तो फरमाया अल्लम आदम अल अस्मा, ए फरिश्तों तुम्हारे सामने आदम का इल्म साबित करने के लिए सिर्फ इल्मुल अस्मा काफी है, लेकिन जब मोहम्मद आएगा उस वक्त फरिश्तों के सामने नहीं, उस वक्त हर कसो नाकस होगा। आदम से लेकर ईसा तक सारी उम्मतें गुजर चुकी होंगी और कयामत तक आने वाले फलसफी और मनातिका, नहवी और सरफी, इल्मुल फलकियात वाले, इल्म तबीयात वाले, इल्म फलकियात वाले और समंदरों की गहराई में तहकीक करने वाले और आसमान पर सफर की खातिर जाते जाते चांद पर कदम रखने वाले मौजूद हो जाएंगे। उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे मोहम्मद बताओ इनको चीजों के नाम, कहा नहीं, वो पर अपने महबूब के लिए फरमाया वह अल्लमका मालम तकुन तालम, ए मोहम्मद तू जो कुछ नहीं जानता था, चाहे आसमानी था या जमीनी था, शर्की था या गरबी था, खुश्क से ताल्लुक था या तर से ताल्लुक था, ए मोहम्मद तू सारी कायनात के लिए आया है, तुझे इल्म भी सारी कायनात का अता कर। सुभान अल्लाह। हजरात, अब ये दौर ऐसा नहीं था कि हुजूर को कहा जाता हम बेअस्माइहिम, कहा नहीं, चूंकि तुम आखिरी हो ना इसलिए हर शय की आखिर तुम्हें दे दी है। अब तुमसे बड़ा आखिर क्या होता है? आखिर मुंतहा को कहते हैं। और मैं गल करने लगा, आखिर मुंतहा को कहते हैं। फरमाया हुस्न दिया मुंतहा का दिया है, किताब दी है मुंतहा की दी है, कबीला दिया है आखिर वाला दिया, इंतहा वाला दिया है, उम्मत दी है तो कुन तुम खैरा उम्मत इनका ताज देकर बेहतरीन उम्मत, और ऐसे यार किसी को अता नहीं हुए जैसे मेरे सरकार को अता हुए। हर शय में मुंतहा का मकाम दिया है। हर इल्म की जब बात आई तो इल्म भी ऐसा दिया कि मुंतहा नजर आ रहा है। फरमाया अब जितने गुजर गए, जितने आए हैं, दरमियान में तू है, पिछलों का सारा इल्म भी तेरे अंदर है, आने वालों का सारा इल्म भी तेरे अंदर है, और आसमानी मखलूक का इल्म भी तेरे अंदर है। वो जो ज़मीन में छुपी हुई मखलूक है उसका इल्म भी तेरे अंदर है। और फरमाया व अल्लमा का मालम तकुन तालम, और इसकी दलील क्या है कि हर शय का इल्म आपको दिया। अल्लाह ने फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अल्लाह ने कोई खुश्क चीज और कोई तर चीज ऐसी नहीं पैदा की जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में ना कर दिया हो। और कुरान को जब हम खोलते हैं तो पता चलता है कायनात दो तर्ज की हो सकती है, या खुश्क होगी या तर होगी, यानी कुल कायनात कुरान के अंदर है और कुरान सीना मुस्तफ़ा के अंदर है। समझे कि नहीं आप?
कुल कायनात कुरान के अंदर है और कुरान मुस्तफ़ा के सीने के अंदर है।